आज हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है। 80 इसमें गलत दिया हुआ है दोस्तों। का 5 वर्ष से पूर्व निघाटन हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी या निम्न सदन भी कहते हैं। इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं तथा मंत्री परिषद लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव जो है जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे जनता का सदन भी कहते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों जीत गया तो एक सीट को त्याग पत्र देना होता है। जैसे नरेंद्र मोदी बड़ोदरा और बनारस से चुनाव लड़े थे, जिसमें बड़ोदरा को त्याग कर दिए। नोट में, जब एक सीट से त्याग पत्र देगा तो खाली सीट पर कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है, जो बचे हुए कार्यकाल के लिए होता है। अतः 6 माह के भीतर कराना होगा। कराए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 3 योग्यता होना चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा, पागल, दिवालिया एवं लाभ के पद पर न हो। तीसरा, आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अतः लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में। उस समय इनका नाम हाउस ऑफ पीपुल था और 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। नोट में अगर देखें तो संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां क्या है, समान है। अब हम लोग देखेंगे संसद। इन्हें अनुच्छेद 79 में चर्चा किया गया है। संसद में 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में चर्चा किया गया है और लोकसभा को अनुच्छेद 81 में चर्चा किया गया है। राज्यसभा जो है विघटित नहीं होता है, और जबकि लोकसभा विघटित होता है। और राज्यसभा अस्थायी उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी निम्न सदन होता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष होता है, जबकि लोकसभा प्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा शिक्षितों का सदन कहा जाता है, और जबकि लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। राज्यसभा वृद्धों का सदन होता है, जिसमें आयु 30 वर्ष होना चाहिए मेंबर बनने के लिए। और लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है, जिसमें 25 वर्ष एज होना चाहिए। अब कराया कि राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को प्रथम सदन मंत्री कहा जाता है। राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते हैं, जबकि लोकसभा में मंत्री बैठते हैं। इसमें राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की व्यवस्था किया जाता है। अर्थात 10 लाख आदमी पे एक सांसद के व्यवस्था किया जाता है। वर्तमान सीटों की संस्था 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2002 में 84वें संशोधन में यह व्यवस्था किया गया कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएगी। जब यह बदली जाएगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। यह व्यवस्था कुलदीप सिंह समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लोकसभा सीट। लोकसभा सीट क्या है मित्रों? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सीट होता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सीटें हैं, जिसमें 550 पर चुनाव होता है, यानी निर्वाचन होता है। और इसमें 2 एंग्लो इंडिया भी शामिल रहता है। 550 सीट में से राज्य 350 को नियुक्ति करता है और 20 जो है यूनियन टेरिटरी करता है। अब राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा में 245 सीट होता है, जिसमें 243 सीट पर चुनाव होता है, या अर्थात निर्वाचन होता है, और जिसमें 2 एंग्लो इंडिया रहता है। जिसमें राज्य जो है 530 मेंबर को नियुक्ति करता है और यूनियन टेरिटरी भी। अनुच्छेद 83 में सदन की अवधि की चर्चा की गई है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। संसद की योग्यता की चर्चा किया गया है। पहला, भारत की नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल, दिवालिया तथा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा के लिए
25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होना जरूरी होता है। राज्यसभा को यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है और यूएस में सीनेट कहा जाता है, और लोकसभा को यूके में हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और यूएस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहता है। अनुच्छेद 85 में सत्र के लिए आहूत तथा सत्र के सत्रावसान की चर्चा किया गया है। इसमें सत्र के लिए आहूत अर्थात बुलाना तथा सत्रावसान अर्थात सत्र खत्म की चर्चा की गई है। सत्र का आहूत क्या होता है? राष्ट्रपति जब विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य को बुलाते हैं तो इस सत्र को आहूत कहते हैं। और सत्रावसान क्या है? यह दोनों सदन का कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस अपने क्षेत्र में भेज देता है। नेक्स्ट है कार्यवाही स्थगित। अनुशासनहीनता तथा शोर शराबों के कारण सदन की कार्यवाही कुछ घंटा या कुछ दिनों के लिए स्थगित लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति करता है। दोस्तों, अब आ गया विघटन। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है बल्कि लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा समय से पूर्व अर्थात 5 वर्ष से पहले समाप्त हो जाना विघटन कहलाता है। नेक्स्ट है यदि बहुमत 273 सीट पर न हो या बहुमत के पीएम मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भंग या विघटित करा सकते हैं। नेक्स्ट, संसद के सत्र। तो भारतीय संसद के 3 सत्र हैं दोस्तों। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र है। तो इसका कार्यकाल फरवरी से मई तक होता है और मानसून सत्र को जुलाई से अगस्त तक होता है और शीतकालीन सत्र को नवंबर से दिसंबर तक होता है। बजट सत्र को सबसे बड़ा सत्र कहते हैं और शीतकालीन सत्र को सबसे छोटा सत्र कहते हैं। रिमार्क, संसद के किन्हीं 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। जब संसद का सत्र नहीं रहता है तब अस्थायी कानून राष्ट्रपति बनाता है और अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक, बजट सत्र की पहली बैठक में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखा गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की चर्चा की गई है। 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। यह किसी भी सत्र में हो सकता है। और अनुच्छेद 88 में सदन में मंत्री तथा महान्वादी तथा विशेष प्रावधान है जिसके तहत मंत्री तथा महान्वादी किसी भी सदन में बोल सकते हैं किंतु महान्वादी मतदान नहीं कर सकते हैं। मंत्री अपने सदन में जाकर वोट करता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। और अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा की गई है। राज्यसभा का सभापति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है क्योंकि वह भारत का क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। सभापति राज्यसभा का पदेन अर्थात सर्वसर्वा होता है, अर्थात राज्यसभा में वह सर्वोपरि कहलाता है या होता है। सभापति अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं किंतु जब पक्ष तथा विपक्ष का मत बराबर हो तो सभापति अपना मत देते हैं। उनका मत निर्णय लायक देता है। उनका मत क्या होता है, निर्णय ला देता है, जिसे निर्णायक मत भी कहते हैं। सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति कार्य करते हैं किंतु वह उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से उपसभापति को चुनता है, अतः उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। रिमार्क क्या है दोस्तों, जब सभापति तथा उपसभापति दोनों अनुपस्थिति रहते हैं तो राज्यसभा में 5 वरिष्ठ सदस्य में से राष्ट्रपति द्वारा चुना गया व्यक्ति अस्थायी सभापति रहेगा। और अनुच्छेद 93 में यह कहता है कि इसमें लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा है। लोकसभा अपने सदस्य में से एक को अध्यक्ष तथा एक को उपाध्यक्ष चुन लेती है। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही लोकसभा के सदस्य होता है।
इन्हें हटाने के लिए लोकसभा के प्रस्ताव पारित करना होता है। नेक्स्ट है प्रोटेन स्पीकर। यह अस्थायी अध्यक्ष होता है। जब निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाता है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अलग से शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि एक समान सदस्य के लिए रूप में प्रोटेन स्पीकर द्वारा शपथ ले लेते हैं। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेन स्पीकर को हटा दिया जाता है या हट जाता है। प्रोटेन स्पीकर उसे बनाया जाता है जो लोकसभा में सबसे क्या होता है, वरिष्ठ होता है। अब अध्यक्ष की शक्तियां क्या है? तो लोकसभा की बैठक को नियंत्रित करता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण स्पीकर ही करता है। तीसरा पॉइंट, लोकसभा का सचिवालय अध्यक्ष में अधीन होता है। और चौथा पॉइंट, विदेश जाने वाले संसदीय प्रतिनिधि का नाम की संयुक्त स्पीकर ही करते हैं। गणपूर्ति के लिए 1/10 सीट के अभाव में लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष रोक देता है। नेक्स्ट है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। संसद के विभिन्न समितियों के सदस्य की नियुक्ति अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करते, किंतु पक्ष तथा विपक्ष में मत बराबर होने पर वो निर्णायक मत देते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष की दंडात्मक शक्तियां क्या है? तो पहला पॉइंट, अनुशासनहीनता करने पर सदस्य को निलंबित कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थिति है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि दल बदल के आधार पर सदस्यता रद्द कर देती है। और अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय की चर्चा किया गया है और अनुच्छेद 99 में संसदों के शपथ की चर्चा की गई है और अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति, जिसे इंग्लिश में क्वारम कहते हैं। किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए 1/40 सदस्य का होना आवश्यक है। रिमार्क, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति तथा सीएजी इन्हें संसद का अधिकारी कहा जाता है।